नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मोबाइल देखने की लत बढ़ती जा रही है। शरीर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न होती जा रही है, जिस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ राज्य में सुप्रसिद्ध साइबर एक्सपर्ट मोनाली गुहा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मोनाली हमारे चैनल में। थैंक यू मैम। मोनाली, 98% से अधिक बच्चों में यह लत देखने को मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, इस पर मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगी कि जब बात हो रही है 5 साल से छोटे बच्चों में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं न कहीं पेरेंटिंग में थोड़ी-सी गड़बड़ देखने के लिए मिल रही है। मैंने अक्सर देखा है कि जब बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते हैं, तो कई बार पेरेंट्स, स्पेशली उनकी जो मॉम होती हैं, बच्चों को हाथ में मोबाइल दे देती हैं, यूट्यूब पर कार्टून लगा कर दे देती हैं या फिर कोई गेम उनको प्ले करके दे देती हैं, ताकि बच्चा उन्हें परेशान ना करे और उसको देखते हुए वो बिज़ी रहते हुए खाना भी खा ले। लेकिन एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी, कुछ मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा है जिनके मुँह में खाना रखा होता है और उनको ऐसे नॉक करके बताना पड़ता है कि हाँ, खाना है और आपको इसको चबाना भी है। तो आप सोचिए कि जब आपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए उनको मोबाइल पकड़ाया है, लेकिन उनको वो भी याद नहीं रहता, वो भी इतनी छोटी उम्र में, तो ये बहुत बड़ी एक कहीं न कहीं अलार्मिंग बेल है कि हम बच्चों को एक गलत हैबिट की ओर आगे लेकर जा रहे हैं। इसे बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, डायबिटीज, चिड़चिड़ापन बच्चों के अंदर प्रवेश होता जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप मोनाली इस पर? जी देखिए, बच्चे मोबाइल पर क्या कंटेंट देखते हैं, उससे उनकी साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और न सिर्फ साइकोलॉजी बल्कि उनके फिजिकल इनफैक्ट पूरी बॉडी में चेंजेस आते हैं। आप देखेंगे बच्चों की आईसाइट वीक हो रही है, उनको सुनाई देने में प्रॉब्लम हो रही है। ऑब्वियसली उनका ब्लड प्रेशर इतनी छोटी उम्र में अप डाउन होता है, तो ये भी कहीं न कहीं बताता है कि हम जो इनपुट ले रहे हैं, उस पर अब अभिभावकों को नज़र रखने की ज़रूरत है। नज़र रखने के लिए मैं कुछ अच्छे उपाय पेरेंट्स को ज़रूर बताना चाहूँगी। जब भी आप अपने बच्चों को, पहले तो कोशिश करें कि मोबाइल दें ही ना, जो बहुत छोटे बच्चे हों, और अगर आप देते भी हैं या इस चीज़ की हैबिट पड़ चुकी है, तो उस हैबिट को अब दूर करने में थोड़ा समय लगेगा। तो ऐसे में आप अपने फ़ोन पर कुछ टाइमर्स का इस्तेमाल करें, कुछ क्लॉक का, जैसे कि ऑटोमेटिक शेड्यूल पावर ऑन, पावर ऑफ हो जाता है। पेरेंट कंट्रोल का एक ऑप्शन रहता है जिसमें आप चीज़ों को लॉक कर सकते हैं, कुछ चीज़ें उसमें ब्लॉक हो जाएँगी। बच्चे को लगेगा कि मोबाइल ठीक से काम नहीं कर रहा, बट कहीं न कहीं आप उन चीज़ों को रोक पाएँगे। ब्राइटनेस स्क्रीन की बहुत कम करके रखिए और वॉल्यूम भी जितना हो पाए कम करके रखिए। हम यूजुअली फुल वॉल्यूम पर बच्चों को भी उतना ही कंटेंट सुनाते हैं, जो कि उनके नाज़ुक कानों के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखें और अगर पेरेंट कंट्रोल जैसी फैसिलिटी आपको अपने फ़ोन पर नहीं मिलती है, तो एक लाइसेंस्ड एंटीवायरस आप उसमें ज़रूर इस्तेमाल करें, वो आपको ये फैसिलिटी ज़रूर दे देता है। तो इन कुछ चीज़ों का उपयोग करके आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जी, अभिभावकों में जानकारी के अभाव के कारण बच्चे मोबाइल का बहुत अधिक प्रयोग कर रहे हैं, क्या कुछ अभिभावकों को आप कहना चाहेंगी? इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको अभी सकारात्मक रहने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है, तो शुरू-शुरू में ज़रूर लगता है कि क्या हम इसे सीख पाएँगे या नहीं सीख पाएँगे। लेकिन ऐसे समय में आप इंटरनेट की ही मदद लें। बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं जहाँ पर इस्तेमाल करने के स्टेप्स लिखे होते हैं। यूट्यूब पर आपको काफ़ी अच्छे वीडियोज़ मिल जाएँगे। उनको देखिए, उनसे सीखिए और उसको आप इम्प्लीमेंट में लेके आइए। जी, ज्यादातर अभिभावक बच्चों को खाना खिलाते समय घंटों टीवी और मोबाइल देखने को छोड़ देते हैं, मोनाली इस पर क्या कहेंगी? ये तो अपने आप में कहीं न कहीं एक गलत एक स्टेप ले चुके हैं पेरेंट्स जो भी ये कर रहे हैं। उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को अगर आपको टीवी से दूर करना है, तो पहले ये समझना होगा कि क्या कुछ ऐसा है आपके बच्चे की लाइफ में जो उसे टीवी से ज़्यादा पसंद है या मोबाइल से ज़्यादा पसंद है। उस चीज़ को आप उसके सामने लेकर आइए, एक अच्छा वेल मेंटेन्ड फ्रेंडली लाइक बिहेवियर आप उनमें लेकर आइए। कुछ कोशिश करें आप, जैसे मान लीजिए कि अगर आप भी अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं खाना खाते समय या काम करते समय या घर पर खाली समय में, तो बच्चा उसे यही लगता है कि अगर पेरेंट्स खाली समय में यूज़ कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। इस हैबिट को बदलने के लिए आप अपने पास में कोई किताबें रख लें, किताब के अंदर आप अपना मोबाइल रखें, ताकि बच्चा जब भी देखे तो उसे ये लगे कि आप पढ़ रहे हैं या कोई प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं, ताकि वो भी आपकी बात माने। तो कुछ ऐसी छोटी-छोटी प्रैक्टिसेस से आप कहीं न कहीं अपने बच्चों को राइट एजुकेशन के साथ में राइट हैबिट्स में भी तब्दील कर सकते हैं। जी, मोनाली, सोने के पहले बच्चों को टीवी, टैबलेट या मोबाइल की जगह कौन सी और चीजों के साथ छोड़ा जाए? सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम इस चीज़ का टाइम फिक्स करें कि हम खाते कब हैं और सोते कब हैं, क्योंकि जब जितनी जल्दी हम सोते हैं उतना जल्दी हमारा नेक्स्ट डे का शेड्यूल प्रॉपर्ली प्रिपेयर होता है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक बनती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि बच्चा भरपेट खाना सही टाइम पर खाए और उसके बाद वो थके भी थोड़ा-सा, तो आप चाहें तो उसे इंडोर गेम्स खिलवाएँ, जैसे कि कैरम या लूडो वगैरह, या आप चाहें तो थोड़ी देर उनके साथ में पैदल घूम कर आ सकते हैं, टहल कर आ सकते हैं। उससे कहीं न कहीं उसे थोड़ी थकान महसूस होगी और वो सही टाइम पर सोने की हैबिट अपनी प्रॉपर्ली डेवलप कर पाएगा।
पाएगा। और साथ ही साथ आप ध्यान रखें कि जब भी आप खेल रहे हो या डिनर कर रहे हो तब आप सभी का फ़ोन स्विच ऑफ मोड में कहीं और रखा हो और उस समय पर आप इस्तेमाल ना करें। शेड्यूल पावर ऑन पावर ऑफ जैसे मैंने कहा, वो आप एक हैबिट के तौर पर घर पे इस्तेमाल करें ताकि बच्चे को भी ये लगे कि पूरी फैमिली जब अपना फ़ोन बंद कर रही है तो मुझे भी बंद करना चाहिए। जी, आपने गेम की बात कही है मोनाली, तो एक सवाल करना चाहूंगी, इंडोर और आउटडोर गेम में किस खेल को बढ़ावा ज्यादा देना चाहिए वर्तमान समय में? अगर बच्चे बड़े हैं तो मुझे लगता है कि आउटडोर उनके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि कहीं न कहीं वो उनकी फ़िटनेस को उतना ज़्यादा इम्प्रूव करता है। लेकिन अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, वो बहुत ज़्यादा बाहर कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है, तो आप इंडोर गेम्स पर ध्यान दें। बाकी दोनों ही गेम्स बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और कहीं न कहीं गेम्स, खिलौने और ये जो चीज़ें हैं एंटरटेनमेंट की अपार्ट फ्रॉम द टीवी एंड मोबाइल फ़ोन, यही अब कहीं न कहीं इन चीज़ों की लत से बच्चों को दूर करने में अब उपयोग में लाई जा सकती हैं। तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो गया है मोबाइल चलाने का, चाहे वो 5 साल से बड़ा हो या छोटा हो, तो आउटडोर गेम्स की तरफ आप मूव करें और घर पर ही फ़ोन छोड़कर जाएँ या बच्चे को बताएँ कि वो घर पर फ़ोन छोड़कर जा रहे हैं ताकि बाहर उसका पूरा ध्यान केवल खेलने में लगा रहे। और अगर घर पर गेम खेल रहे हैं तो उस समय पे भी आप मोबाइल को थोड़ा-सा साइड कर दें और एक फ्रेंडली वे में बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करें। जी, तो यह थी हमारे साथ छत्तीसगढ़ राज्य की साइबर एक्सपर्ट मोनाली गुहा, जिन्होंने बताया कि कैसे मोबाइल की लत से अपने बच्चों को बचाया जा सकता है, किस प्रकार से उनका ध्यान दूसरी जगह डाइवर्ट करके उनको विभिन्न प्रकार की उत्पन्न होने वाली समस्याओं से बचाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मोनाली आपका। थैंक यू। इसी तरह की जानकारी से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।